अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हमने कुछ प्रैक्टिस करनी है एक्सेल की। हमने कुछ फार्मूले उसमें कुछ फंक्शंस किए हैं। कल मैंने एक और बड़ा अच्छा फंक्शन आपको करवाया है। तो आज हमने क्या करना है, आप जब किसी कंपनी के अंदर जॉब करते हैं तो आपको वहाँ पे पे स्लिप या पे रोल बनानी पड़ती है, ठीक है। तो वो कैसे आप बना पाते हैं, पे रोल या पे स्लिप, अब वो हमने बनानी है। सबसे पहले हम यहाँ पे सीरियल नंबर कर लेते हैं। सीरियल नंबर के बाद हमें चाहिए फर्स्ट नेम, फिर लास्ट नेम, फिर फुल नेम। उसके बाद हमें चाहिए जी बेसिक सैलरी। अब उसके बाद हमने कुछ अलाउंस लिखने हैं, जैसा कि मेडिकल अलाउंस, फिर हम चाहिए जी हाउस रेंट अलाउंस, उसके बाद हमें चाहिए प्रोविडेंट फंड, पीएफ लिख देता हूँ मैं, प्रोविडेंट फंड। फिर एक होती है ग्रॉस सैलरी, आपकी ग्रॉस सैलरी है, ग्रॉस सैलरी। सो ये चीज़ें इनको हम पहले सेट कर लें। क्लिक करके खुद अपनी जगह बना लेंगे। बड़ा नाम है ना, इसको हम रैप कर लेते हैं। व्यू बड़ा कर लें ताकि आपको नज़र आ जाए। अब इसको बॉर्डर में लगा देते हैं। नज़र आता रहे आपको। अब सीरियल नंबर हमने यहाँ पे इंटर किया। यहाँ फर्स्ट नेम मैं कहता हूँ ये अब्दुल कौर। अब इसको तो मैं वैसे ही ले जाता हूँ नीचे। छः लोगों की बना लेते हैं यहाँ पे। नीचे अब लिख देते हैं जी अली मुस्तफ़ा। नीचे हम लिख देते हैं अहमद अली। नीचे लिख देते हैं सारा अहमद। नीचे लिख देते हैं छः लोग एम्प्लॉय हैं एक। अब आपको काम मिलता है कंपनी के अंदर, आप जॉब कर रहे हो और वहाँ पे आपको इस तरह काम मिलता है। अब हर मंथ आपने जो होती है ना पे रोल बनानी होती है ऑफिस में, तो वो आप कैसे बना सकते हैं, उस पर हम करेंगे थोड़ा सा काम। इसको बढ़कर देखेंगे। सो फुल नेम। अब सबसे पहला हमारा फार्मूला हमने लगाना है कॉन्कैटिनेट का। कॉन्कैटिनेट हमने कल किया था, हम यहाँ पे लगाते हैं इक्वल टू कॉन्कैटिनेट
फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम ब्रैकेट, ठीक है। ये हमारा आ गया इधर आ गया। इसको हम यहाँ से पढ़ करके इसको ना एक और तरीका होता है, यहाँ पे डबल क्लिक भी कर दें ना तब भी ये नीचे आ जाते हैं। लाजमी नहीं है कि आपने इसको नीचे ड्रैग ही करना है, तो ऐसे भी ये आप नीचे लेके आ सकते हैं। ये देखिए ये आपके नेम इधर आ गए। अब बेसिक सैलरी फ़र्ज़ करें इस बंदे की 5000 रुपये है बेसिक, दूसरे की 10,000 रुपये बेसिक है। तो हम इसका डिफरेंस ले आते हैं। तो 15,000, 20,000, 50,000 और इस बंदे की है 70,000। अब सबसे पहले ना इसका मेडिकल अलाउंस लेते हैं। अब कंपनी जो मेडिकल अलाउंस देती है ना, बेसिक सैलरी होती है, बेसिक सैलरी जो आपको बेसिक मिलती है उसके साथ कुछ अलाउंस मिलते हैं आपको। अब फ़र्ज़ करें कि कंपनी ने आपको जो मेडिकल अलाउंस दिया है ना वो 5% दिया है बेसिक सैलरी का, तो उसके लिए आपने 5% निकालना है। कैसे निकालेंगे? आप इक्वल का साइन लगाएंगे और बेसिक सैलरी को का 5% निकालना है। मल्टीप्लाई करेंगे आप 5 के साथ और डिवाइड कर देंगे 100 के साथ, ये आ गया 250, ठीक है। अब आप सबके लिए यहाँ पे डबल क्लिक करें, सबका नीचे आ जाएगा इनका कितना कितना मेडिकल अलाउंस मिलता है। अब हाउस रेंट अलाउंस फ़र्ज़ करें कि वो कंपनी दे रही है जी 7.5%, तो उसका भी आपने सेम तरीका इक्वल का साइन लगाएं, बेसिक सैलरी का क्लिक करें और मल्टीप्लाई कर दें 7.5 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। 375 बन गया। यहाँ से आप क्लिक करेंगे ये सबका निकल के आ गया। अब आ गया प्रोविडेंट फ़ंड। प्रोविडेंट फ़ंड आपका जो है वो फ़र्ज़ कर लें कि 15% है, आप उसको इक्वल का साइन लगाएं, बेसिक सैलरी का 15% और मल्टीप्लाई करें 15 के साथ, डिवाइड कर दें 100 के साथ, 750। अब ये देखें ना हैश हैश आ गया। ये हैश क्यों आया? क्योंकि ये नंबर यहाँ पे पूरे नहीं आ रहे, ये नीचे वाला नंबर भी बड़ा है। ये देखिए मैंने साइड पे किया तो वो पूरे आ गए। अब यहाँ तक हमने अपना निकाल लिया। अब उसके बाद आ जाती है आपकी ग्रॉस सैलरी, जो आपकी ग्रॉस सैलरी बनती है, मतलब जो सैलरी आपकी होती है, एक होती है ग्रॉस और एक होती है नेट। ग्रॉस जो होती है वो कैसे बनती है? उसमें आपकी बेसिक सैलरी, आपका मेडिकल अलाउंस, आपका हाउस रेंट अलाउंस और आपका प्रोविडेंट फंड, ये सारे मिलके आपकी ग्रॉस सैलरी बनती है। अब वो मिलना कैसे है? उनको हमने क्या करना है? हमने इनको प्लस कर देना है। अब प्लस करने के लिए क्या करें? आप भी इक्वल टू सम लगाएं, इक्वल टू सम। अब फर्स्ट नंबर क्या है? बेसिक सैलरी, और आपका लास्ट नंबर है प्रोविडेंट फंड। ब्रैकेट बंद कर दें और एंटर दबा दें। ये जिस बंदे की ग्रॉस सैलरी बन गई, 5,000 रुपये बेसिक थी, अलाउंस डाल के उसकी बन गई ये 6375 रुपये, ठीक है। ये उसकी बन जाती है ग्रॉस सैलरी। अच्छा, जब आपकी ग्रॉस सैलरी आ जाए ना उसके बाद फिर कुछ डिडक्शंस होती हैं, कुछ टैक्स लगते हैं ऊपर। एक होता है ईपीएफ। ईपीएफ जो होता है ये प्रोविडेंट फंड का हाफ होता है। अब ईपीएफ जो है इसको हम लेना है, इसका हाफ लेना है। उसके लिए क्या करेंगे? हम लगाते हैं इक्वल का साइन और हम पीएफ लेके इसको डिवाइड करते हैं 2 के साथ और एंटर दबा देंगे। ये पहले का ये निकल आया। उसके बाद एक डिडक्शन होती है एलआईसी के नाम से। ये भी ये जिनकी सैलरीज आती हैं गवर्नमेंट की उनको पता होता है, या ऑफिस के अंदर होते हैं, कुछ टैक्स होते हैं बस ऊपर जो कटिंग होती है उनकी, कुछ मेडिकल के लिए होते हैं, आपके इंश्योरेंस टाइप जैसे होते हैं, जैसे आर्मी में डीएसपी फंड होता है, इसी तरह ये होते हैं। सो ये जो है आपका, ये आप इसकी कर सकते हैं। ये हम जो ना है ईपीएफ है, आगे उसका हाफ जो है वो हम एलआईसी निकाल लेते हैं। फर्ज करें कि हम इक्वल का साइन लगाते हैं, इसको हमने सेलेक्ट किया, इसको हम डिवाइड कर देते हैं 2 पे,
तो ये 187.5 आ गया। अब ये देखिए ये इसकी ये डिडक्शन हो गई टोटल। अब एक यहाँ पे हमने देखनी है फाइनल डिडक्शन इनकी, यानी जो टोटल डिडक्शन बनती हैं ना, यानी कटौतियाँ इनकी डिडक्शन। डिडक्शन क्या बनेंगी जी, इन दोनों को हमने सम ले लेना, दोनों का सम इसका और इसका, यानी जो टोटल डिडक्शन है वो कितनी बन जाएंगी, एक की ये बन जाएगी। अब इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये सबकी निकाल देगा, मतलब सबकी ये डिडक्शन आ जाएगी यहाँ तक। उसके बाद अब आएगी नेट सैलरी। नेट सैलरी, अब नेट सैलरी जो होती है वो आप कैसे निकाल सकते हैं। अब नेट सैलरी में क्या करेंगे आप, ग्रॉस इनकम में से माइनस कर देंगे आप डिडक्शन जो टैक्स लगे हैं ना, वो आपने इसमें से कर देने हैं सब्ट्रैक्ट, इक्वल करें, ग्रॉस इनकम लें, इसमें से माइनस कर दें आप डिडक्शंस को और इंटर कर दें। ये देखें ये क्लिक करें तो ये सब पे अब आप गौर करें इसके ऊपर, मैं इसको ऊपर काउंटर कर लूँ सारे। ऑल बॉर्डर हो गया। अब मैं इसको ज़रा दरमियान में ले आऊँ, मर्जेंट सेंटर कर लिया। ये आपको नज़र आ रही होगी। अब ये एक जब भी कोई ऑफिस में आप जॉब करेंगे तो आप इस तरह से इनकी सैलरीज निकाल सकते हैं। आपको तो चल गया होगा कि कैसे हम करेंगे। ये एक मैंने आपको पे रोल बना के दिखाई, वो फिर आप जितने मर्जी लोगों की बना लेंगे। बाकी चीज़ें आपकी सेम होती हैं। जब आप ये बनाना सीखते हैं कि आपको पता चल जाएगा कि हमने काम इस तरह करना है। किसी ऑफिस में रहते हुए आपको मसला नहीं होगा नेक्स्ट ना जब आप काम करेंगे। तो ये तरीक़ाकार है, इसको देख लें। बाकी फॉर्मेटिंग तो आप कर लेते हैं सारी। इस तरह ये सैलरीज निकलती हैं, बनती हैं, कैसे कैसे बनती है ये आपने देख लिया। और इसकी प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।